अगर यह शब्द आपके सामने आए हैं, अगर चलते फिरते आपके होंठ भी कभी-कभी किसी नाम का स्मरण करने लगते हैं, तो इसे आदत मत समझिए। आचार्य ज्ञान प्रकाश जी कहते हैं कि नाम जप तब नहीं शुरू होता जब मन चाहता है। नाम जप तब शुरू होता है जब आत्मा भीतर से तैयार हो जाती है। बहुत से लोग मंदिर में बैठकर नाम लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम जप चलते फिरते सांसों के साथ जीवन के हर क्षण में बहने लगता है। और जब ऐसा होता है, तब जीवन चुपचाप बदलना शुरू कर देता है। यह बदलाव बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर ऐसा कुछ घटता है जो इंसान को पहले जैसा नहीं रहने देता। जो व्यक्ति चलते फिरते नाम जप करता है, उसके साथ सबसे पहला परिवर्तन मन के स्तर पर होता है। बाहर की दुनिया वैसी ही रहती है, शोर भी रहता है, जिम्मेदारियां भी रहती हैं, समस्याएं भी आती हैं, लेकिन भीतर का मन पहले जैसा उछलता नहीं। पहले जो मन हर बात पर प्रतिक्रिया करता था, अब वही मन नाम के सहारे टिकना सीखने लगता है। आचार्य ज्ञान प्रकाश कहते हैं कि नाम कोई शब्द नहीं है, नाम एक कंपन है। और जब यह कंपन बार बार मन को छूता है, तो मन धीरे धीरे अपनी चंचलता छोड़ने लगता है। ऐसे व्यक्ति को यह एहसास भी नहीं होता कि वह कब शांत होने लगा, लेकिन लोग महसूस करने लगते हैं कि उसके आसपास एक अलग सी स्थिरता है। नाम जप करने वाला व्यक्ति अचानक कोई महान योगी नहीं बन जाता, ना ही उसकी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। पहले जहां छोटी सी बात भी भीतर तूफान खड़ा कर देती थी, अब वही बात बस एक लहर बनकर गुजर जाती है। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है। कई बार स्वयं व्यक्ति भी इसे शब्दों में नहीं समझा पाता। वह बस इतना जानता है कि अब चीजें पहले जितनी भारी नहीं लगती। आचार्य ज्ञान प्रकाश कहते थे कि नाम जप मन को दबाता नहीं, मन को आश्रय देता है। जब मन को आश्रय मिल जाता है, तो वह हर दिशा में भटकना बंद कर देता है। इस अवस्था में व्यक्ति यह भी महसूस करने लगता है कि उसके भीतर की बेचैनी का स्वरूप बदल रहा है। पहले बेचैनी डर से आती थी, असुरक्षा से आती थी, भविष्य की चिंता से आती थी। अब वही बेचैनी एक खोज में बदलने लगती है। अब मन पूछता है कि मैं वास्तव में क्या हूं, मैं क्यों हूं, और मुझे भीतर से सुकून क्यों मिल रहा है। यह प्रश्न किताबों से नहीं आते, यह नाम जप की गहराई से जन्म लेते हैं। आचार्य ज्ञान प्रकाश जी कहते हैं कि जब नाम मन के साथ चलता है, तब जीवन अपने आप साधना बन जाता है। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति यह भी अनुभव करता है कि उसके जीवन में अनावश्यक संघर्ष कम होने लगे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि कठिनाइयां नहीं आती, बल्कि इसका अर्थ यह होता है कि हर कठिनाई लड़ाई नहीं बनती। पहले जहां व्यक्ति हर बात को अपनी प्रतिष्ठा, अपने अहंकार या अपने डर से जोड़ लेता था, अब वह वैसा नहीं करता। अब वह देख पाता है कि कौन सी बात वास्तव में महत्वपूर्ण है और कौन सी केवल मन का खेल है। नाम जाप उसे यह विवेक देना शुरू कर देता है। आचार्य ज्ञान प्रकाश कहते हैं कि विवेक ही आध्यात्मिक जीवन की पहली निशानी है। इस परिवर्तन के दौरान कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को अपने आसपास के लोग बदलते हुए महसूस होते हैं। कुछ लोग जो पहले बहुत अपने लगते थे, अब दूर लगने लगते हैं, और कुछ लोग जो सामान्य थे, उनके प्रति भीतर से करुणा जागने लगती है। ये इसलिए नहीं होता कि लोग सच में बदल जाते हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि नाम जाप करने वाला व्यक्ति अब लोगों को उनके कर्मों से नहीं, उनकी अवस्था से देखने लगता है। वह समझने लगता है कि हर व्यक्ति अपने ही संघर्ष में उलझा हुआ है। यह समझ उसे कठोर नहीं बनाती, बल्कि और अधिक कोमल बना देती है। यहां से दूसरा गहरा परिवर्तन शुरू होता है। चलते फिरते नाम जाप करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे भय से मुक्त होने लगता है। यह भय अचानक नहीं जाता, यह धीरे धीरे ढीला पड़ता है। पहले भविष्य का डर, असफलता का डर, अकेले रह जाने का डर, ये सब मन पर हावी रहते थे। लेकिन अब जब नाम सांसों के साथ चलता है, तब भीतर एक अजीब सी सुरक्षा की भावना जन्म लेती है, जैसे कोई अदृश्य सहारा हमेशा साथ चल रहा हो। आचार्य ज्ञान प्रकाश कहते हैं कि जब नाम भीतर बस जाता है,
तब ईश्वर को खोजने की जरूरत नहीं रहती। ईश्वर साथ साथ चलने लगते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति को यह भी महसूस होने लगता है कि मृत्यु का विचार भी पहले जैसा डरावना नहीं लगता। वह मृत्यु को बुलाता नहीं है, लेकिन उससे भागता भी नहीं है। उसके भीतर यह समझ बनने लगती है कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही प्रवाह के हिस्से हैं। नाम जप उसे इस प्रवाह से जोड़ देता है। वह अब हर चीज को पकड़कर नहीं जीता, वह बहना सीखने लगता है। यही बहना उसके भीतर से भय को धोने लगता है। नाम जाप करने वाले व्यक्ति के जीवन में एक और सूक्ष्म बदलाव आता है। वह हर समय कुछ पाने की जल्दी में नहीं रहता। पहले जहां हर क्षण किसी न किसी परिणाम की चिंता रहती थी, अब वहां एक सहजता आ जाती है। वह कर्म करता है, लेकिन बेचैनी के साथ नहीं। वह प्रयास करता है, लेकिन डर के साथ नहीं। यह परिवर्तन बाहर से देखने पर आलस्य जैसा लग सकता है, लेकिन भीतर से यह बहुत गहरी जागरूकता होती है। आचार्य ज्ञान प्रकाश कहते हैं कि शांति और आलस्य में बहुत अंतर है। आलस्य में चेतना गिरती है, शांति में चेतना ऊपर उठती है। इस दूसरे चरण में व्यक्ति यह भी सीखने लगता है कि हर बात पर बोलना आवश्यक नहीं है। पहले जहां वह अपनी बात मनवाने के लिए शब्दों का सहारा लेता था, अब वह मौन में अधिक सहज हो जाता है। यह मौन खाली नहीं होता, यह नाम से भरा होता है। और जब मौन नाम से भर जाता है, तब शब्दों की आवश्यकता अपने आप कम हो जाती है। लोग कई बार इसे कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन भीतर से व्यक्ति पहले से अधिक मजबूत हो चुका होता है। चलते फिरते नाम जाप करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे यह समझने लगता है कि संसार को बदलने से पहले स्वयं को स्थिर करना आवश्यक है। वह दूसरों को उपदेश नहीं देता, वह अपने जीवन से उदाहरण बनने लगता है। यह बदलाव बहुत शांत होता है। कोई घोषणा नहीं होती, कोई दावा नहीं होता, लेकिन जो संवेदनशील होते हैं वे उसकी उपस्थिति में कुछ अलग महसूस करने लगते हैं। आचार्य ज्ञान प्रकाश कहते हैं कि सच्ची साधना शब्दों में नहीं, तरंगों में काम करती है। अगर आप अपने भीतर यह महसूस कर रहे हैं कि नाम जाप अब प्रयास से नहीं, अपने आप चलने लगा है, कि शांति अब बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रही, कि डर धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि यह केवल शुरुआत है। यह पहला और दूसरा चरण है उस यात्रा का जहां नाम केवल जप नहीं रहता, नाम जीवन बनना शुरू कर देता है। और जब नाम जाप जीवन बन जाता है, तब व्यक्ति चाहे चलता हो, बैठा हो या संघर्ष कर रहा हो, भीतर कहीं ना कहीं एक दीपक जलता रहता है जो उसे भटकने नहीं देता। जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ती है, वैसे वैसे नाम जाप करने वाले व्यक्ति के भीतर एक और गहरा स्तर खुलने लगता है। अब नाम जाप केवल मन को शांत नहीं करता, अब वह हृदय को स्पर्श करने लगता है। तीसरा परिवर्तन यहीं से शुरू होता है। इस अवस्था में व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि उसके भीतर भावनाएं पहले जैसी तीव्र नहीं रही। दुख आता है, लेकिन वह चीरता नहीं। खुशी आती है, लेकिन बांधती नहीं। भीतर एक संतुलन बनने लगता है, जैसे कोई अदृश्य धुरी है जिसके चारों ओर जीवन घूम रहा है। आचार्य ज्ञान प्रकाश जी कहते हैं कि जब नाम हृदय में उतरता है, तब जीवन की हर स्थिति एक शिक्षक बन जाती है, शत्रु नहीं। इस द्वार में व्यक्ति अपने पुराने घावों को अलग दृष्टि से देखने लगता है। जो बातें पहले पीड़ा देती थी, अब वही उसे समझ देती हैं। वह यह स्वीकार करने लगता है कि जिन परिस्थितियों ने उसे तोड़ा, वही उसे भीतर से खोलने भी आई थी। नाम जप यहां मरहम का काम करता है। वह दर्द को मिटाता नहीं, वह दर्द को अर्थ देता है। आचार्य ज्ञान प्रकाश जी कहते हैं कि जिस पीड़ा को नाम जप छू ले, वह शुद्ध हो जाती है। वह बोझ नहीं रहती, वह जागरूकता बन जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति के भीतर एक और बदलाव आता है। अब वह दूसरों से बहुत अधिक अपेक्षा नहीं करता। पहले वह चाहता था कि लोग समझे, साथ दे, सहारा बने। अब वह यह जानने लगता है कि हर व्यक्ति अपनी सीमा के अनुसार ही दे सकता है। यह समझ उसे निराश नहीं करती, बल्कि मुक्त करती है, क्योंकि जब अपेक्षाएं गिरती हैं, तब प्रेम अपने आप शुद्ध हो जाता है। नाम जाप करने वाला व्यक्ति
अब बिना मांगे प्रेम करना सीखने लगता है। धीरे धीरे उसके भीतर क्षमा की शक्ति विकसित होने लगती है। यह क्षमा किसी उपदेश से नहीं आती, यह अनुभव से आती है। वह समझने लगता है कि जिसने उसे चोट पहुंचाई वह स्वयं भी किसी चोट के प्रभाव में था। ये समझ उसे बड़ा बना देती है। वह भूलता नहीं, लेकिन वह बोझ नहीं ढोता। आचार्य ज्ञान प्रकाश जी कहते हैं कि क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आप गलत को सही मान ले, बल्कि यह है कि आप अपने हृदय को विष से मुक्त कर ले। तीसरे चरण में एक बहुत सूक्ष्म अनुभव भी होता है। व्यक्ति को कभी कभी बिना कारण आनंद की लहर महसूस होती है। कोई विशेष घटना नहीं होती, कोई सफलता नहीं होती, फिर भी भीतर से हल्की सी मुस्कान उठती है। यह आनंद बाहरी नहीं होता, यह नाम से उपजा होता है। यह संकेत होता है कि नाम अब केवल शब्द नहीं रहा, वह चेतना की अवस्था बन रहा है। ऐसे क्षण बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव गहरा होता है। वे व्यक्ति को यह भरोसा देते हैं कि वह सही दिशा में है। इस स्तर पर पहुंचने के बाद जीवन व्यक्ति को चौथे गहरे परिवर्तन की ओर ले जाता है। अब नाम जाप करने वाला व्यक्ति स्वयं के भीतर छुपे अहंकार को देखने लगता है। यह अहंकार पहले जैसा स्थूल नहीं होता, यह बहुत सूक्ष्म होता है। यह मैं सही हूं, मैं अलग हूं, मैं समझदार हूं जैसे भावों के रूप में प्रकट होता है। आचार्य ज्ञान प्रकाश जी कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर अहंकार मरता नहीं, वह रूप बदल लेता है। चौथा चरण इसी अहंकार को उजागर करने आता है। इस अवस्था में जीवन व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहां उसकी समझ भी असफल हो जाती है। वह जानता है कि क्या सही है, फिर भी स्थिति उसके पक्ष में नहीं जाती। वह ईमानदार होता है, फिर भी उसे मान्यता नहीं मिलती। वह शांत रहता है, फिर भी लोग उसे गलत समझते हैं। यही वह क्षण होता है जहां नाम जाप की वास्तविक परीक्षा होती है। अब प्रश्न यह नहीं होता कि आप नाम लेते हैं या नहीं, प्रश्न यह होता है कि आप बिना मान्यता के भी नाम में टिक सकते हैं या नहीं। यह चरण बहुत लोगों के लिए कठिन होता है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति को यह स्वीकार करना पड़ता है कि सत्य हमेशा तुरंत फल नहीं देता। कई बार सत्य को अकेले चलना पड़ता है। नाम जाप करने वाला व्यक्ति यहाँ यह सीखता है कि सही होना और स्वीकार किया जाना एक ही बात नहीं है, और जब वह इस अंतर को समझ लेता है तब भीतर एक गहरी स्वतंत्रता जन्म लेती है। चौथे चरण में व्यक्ति की प्रार्थना भी बदलने लगती है। अब वह चीजें मांगना कम कर देता है। अब वह यह नहीं कहता कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। अब वह कहता है कि जो भी सही हो वही हो। यह समर्पण किसी हार से नहीं आता, यह समझ से आता है। आचार्य ज्ञान प्रकाश जी कहते हैं कि जब साधक अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा में ढाल देता है तब जीवन संघर्ष नहीं रहता, साधना बन जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति यह भी अनुभव करता है कि उसका क्रोध बहुत कम हो गया है। आता भी है तो वह तुरंत पकड़ में आ जाता है। पहले जहां क्रोध कई दिनों तक मन में घूमता रहता था, अब वह जल्दी शांत हो जाता है। कारण यह होता है कि नाम जाप ने मन को देखने की क्षमता दे दी होती है। व्यक्ति अब अपने भावों में डूबता नहीं, उन्हें देखता है, और जो देखा जाने लगे वह नियंत्रित होने लगता है। चौथा परिवर्तन व्यक्ति को भीतर से बहुत हल्का बना देता है। अब वह हर बात को व्यक्तिगत नहीं लेता। वह जानने लगता है कि हर घटना उसके बारे में नहीं होती, बहुत सी चीजें बस जीवन की प्रक्रिया होती हैं। यह समझ उसे तनाव से मुक्त करती है। आचार्य ज्ञान प्रकाश जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हर बात को अपने ऊपर लेना छोड़ देता है वही वास्तव में मुक्त होना शुरू करता है। इस चरण में व्यक्ति के भीतर मौन का प्रेम बढ़ने लगता है। उसे हर समय बोलने की आवश्यकता नहीं लगती। वह जानता है कि मौन में भी संवाद होता है। नाम जप ने उसके भीतर ऐसा मौन पैदा कर दिया होता है जिसमें डर नहीं होता, खालीपन नहीं होता। वह मौन जीवंत होता है, और इस मौन में व्यक्ति को अपने भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। अगर आप इस अवस्था में हैं, अगर आपको यह लगने लगा है कि आप पहले से कम प्रतिक्रिया करते हैं,
कम शिकायत करते हैं और अधिक समझते हैं, तो समझ लीजिए कि नाम जप आपको तीसरे और चौथे स्तर से गुजार रहा है। यह वह जगह है जहां साधना दिखाई नहीं देती, लेकिन साधक भीतर से आकार लेता है, और यही वह तैयारी है जो आगे आने वाले और गहरे परिवर्तनों के लिए आवश्यक होती है। जब नाम जप अब केवल आदत नहीं रहता, बल्कि श्वास की तरह सहज हो जाता है, तब उसके प्रभाव बाहर से कम और भीतर से अधिक प्रकट होने लगते हैं। अब वह अवस्था नहीं रहती कि व्यक्ति नाम जप कर रहा है, बल्कि नाम जप व्यक्ति को कर रहा होता है। आचार्य ज्ञान प्रकाश जी कहते हैं कि जब ईश्वर का नाम निरंतर स्मरण में रहने लगे, तब आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी पिघलने लगती है। इस अवस्था में व्यक्ति चाहे भीड़ में चले, बाजार में हो, कार्य कर रहा हो या विश्राम कर रहा हो, भीतर कहीं एक शांति की धारा लगातार बहती रहती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि इसका वास्तविक प्रभाव क्या होता है, पर इसका उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलता है। पांचवें संकेत में व्यक्ति के भीतर का भय धीरे धीरे गलने लगता है। वह भय जो भविष्य को लेकर होता है, जो मृत्यु को लेकर होता है, जो अकेलेपन को लेकर होता है, वह पहले जैसा नहीं रहता। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन की चुनौतियां समाप्त हो जाती है, बल्कि यह होता है कि अब वे चुनौतियां व्यक्ति को भीतर से हिला नहीं पाती। नाम जप करने वाला जब किसी कठिन परिस्थिति में खड़ा होता है, तो भीतर एक स्वर बहुत शांत ढंग से कहता है, तू अकेला नहीं है। यह स्वर कोई कल्पना नहीं होता, यह वही चेतना होती है जो लगातार नाम स्मरण से जागृत हो गई है। भय तब पैदा होता है जब मन स्वयं को सीमित मानता है, लेकिन नाम जब मन को बार बार उसकी असली पहचान की याद दिलाता है। धीरे धीरे व्यक्ति यह अनुभव करने लगता है कि शरीर नश्वर है, परिस्थितियां बदलने वाली हैं, लेकिन जो भीतर नाम के साथ जुड़ा है वह अटल है। इसी कारण नाम जप करने वाला व्यक्ति मृत्यु की बात सुनकर भी विचलित नहीं होता। वह जीवन को पहले से अधिक गहराई से जीने लगता है, क्योंकि अब उसे यह समझ आ जाती है कि हर क्षण पवित्र है। वह छोटे छोटे क्षणों में भी ईश्वर की उपस्थिति महसूस करता है। किसी का मुस्कुरा देना, हवा का स्पर्श, आकाश की नीलिमा, सब कुछ उसे किसी रहस्य से भरा हुआ प्रतीत होता है। यह दृष्टि सामान्य नहीं होती, यह वही दृष्टि होती है जो निरंतर नाम स्मरण से जन्म लेती है। छठा संकेत और भी गहरा होता है। अब व्यक्ति के जीवन में इच्छाओं का स्वरूप बदलने लगता है। पहले जहां मन बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागता था, वहां अब भीतर एक अलग ही प्यास जाग जाती है। यह प्यास किसी वस्तु की नहीं होती, यह प्यास निकटता की होती है, ईश्वर के साथ, सत्य के साथ, स्वयं के साथ। व्यक्ति अब यह महसूस करने लगता है कि जितना अधिक वह संसार से लेता गया, उतना ही भीतर खाली होता गया, और जितना अधिक उसने नाम को थामा, उतना ही भीतर भरता गया। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह बहुत शांत और सूक्ष्म ढंग से घटित होता है। नाम जप करने वाला व्यक्ति अब दूसरों से बहुत अधिक अपेक्षा नहीं करता। इसका कारण निराशा नहीं, बल्कि तृप्ति होती है। जब भीतर कोई रिक्तता नहीं बचती, तब बाहर से भरने की आवश्यकता भी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति के रिश्ते अधिक सरल हो जाते हैं। वह किसी को पकड़कर नहीं रखता, ना ही किसी के चले जाने से टूट जाता है। वह जानता है कि जो आया है वह एक भूमिका निभाने आया है, और जो गया है वह भी अपनी भूमिका पूरी कर चुका है। इस समझ के पीछे कोई दर्शन नहीं, बल्कि नाम स्मरण से उपजा हुआ अनुभव होता है। आचार्य ज्ञान प्रकाश जी कहते हैं कि जब नाम जप गहरा होता है, तब व्यक्ति की करुणा स्वतः बढ़ जाती है। वह दूसरों के दुख को देखकर उपदेश नहीं देता, बल्कि मौन में उन्हें स्वीकार करता है। उसकी उपस्थिति ही कई बार दूसरों को शांति दे देती है। लोग समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन कारण यह होता है कि नाम जप करने वाले के भीतर अहंकार धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। जहां अहंकार कम होता है, वहां प्रेम अपने आप बहने लगता है। यह प्रेम दिखावा नहीं होता, यह किसी विशेष व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह जीवन के प्रति एक कोमल दृष्टि बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में चमत्कार भी होते हैं,
लेकिन वे चमत्कार बाहर से अधिक भीतर के होते हैं। कभी किसी पुरानी पीड़ा का अचानक शांत हो जाना, कभी वर्षों से चले आ रहे द्वंद्व का अपने आप समाप्त हो जाना, कभी बिना प्रयास के सही निर्णय हो जाना, ये सब उसी आंतरिक संरेखण के परिणाम होते हैं। नाम जप मन को धीरे धीरे उस लय में ले आता है जहां वह जीवन की बड़ी धारा के साथ बहने लगता है, उसके विरुद्ध संघर्ष नहीं करता। सबसे गहरी बात यह होती है कि नाम जप करने वाला अब ईश्वर को पाने की जल्दी में नहीं रहता। पहले वह सोचता था कि मुझे अभी ध्यान में अनुभव चाहिए, मुझे अभी दर्शन चाहिए, लेकिन अब यह अधीरता समाप्त हो जाती है। अब वह हर क्षण को ही साधना मान लेता है। चलते हुए, बोलते हुए, कार्य करते हुए सब कुछ नाम में डूबा हुआ हो जाता है। यही वह अवस्था है जहां साधना और जीवन अलग अलग नहीं रहते। आचार्य ज्ञान प्रकाश जी कहते हैं कि जब नाम जप इस स्तर पर पहुंच जाता है, तब ईश्वर स्वयं साधक को भीतर से मार्गदर्शन देने लगते हैं। तब बाहर गुरु की आवश्यकता कम नहीं होती, लेकिन भीतर का गुरु जागृत हो जाता है। यह कोई आवाज नहीं होती, यह एक स्पष्टता होती है। क्या करना है और क्या छोड़ देना है, यही वह स्थिति है जहां व्यक्ति का जीवन दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाता है, बिना यह जाने कि वह प्रकाश फैला रहा है। इस अवस्था में व्यक्ति भले ही साधारण दिखे, लेकिन उसके भीतर एक असाधारण शांति निवास करती है। वह कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, भीतर नाम की ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। और यही वह बिंदु होता है जहां साधक धीरे धीरे उस रहस्य के निकट पहुंचने लगता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, केवल जिया जा सकता है। जब नाम जाप जीवन की हर गति में घुल जाता है, तब साधक के भीतर जो परिवर्तन होता है वह अब केवल अनुभव नहीं रहता, वह उसकी पहचान बनने लगता है। सातवें संकेत में व्यक्ति स्वयं को अलग महसूस करना बंद कर देता है। अब वह यह नहीं कहता कि मैं नाम जप कर रहा हूं। आचार्य ज्ञान प्रकाश जी कहते हैं कि ये वही अवस्था है जहां साधक का द्वैत धीरे धीरे गलने लगता है। अब ईश्वर कोई अलग सत्ता नहीं रह जाती, बल्कि हर अनुभव में प्रकट होने लगते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति के भीतर गहरा मौन जन्म लेता है। ये मौन बाहर के शोर के अभाव से नहीं आता, बल्कि भीतर के विचारों के शांत हो जाने से आता है। दुनिया पहले जैसी ही चल रही होती है, लोग बोल रहे होते हैं, समस्याएं आती जाती रहती हैं, लेकिन भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। नाम जप अब किसी मंत्र के उच्चारण तक सीमित नहीं रहता, वह उस मौन का आधार बन जाता है। व्यक्ति जब बोलता है तब भी भीतर मौन रहता है, जब सुनता है तब भी मौन रहता है, और जब कुछ नहीं करता तब भी वही मौन बना रहता है। यही वह मौन है जिसमें आत्मा स्वयं को पहचानती है। सातवें संकेत में एक और सूक्ष्म परिवर्तन होता है। व्यक्ति का समय के साथ संबंध बदल जाता है। पहले वह अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता में जीता था, लेकिन अब वह वर्तमान में टिकने लगता है। उसे यह अनुभव होने लगता है कि जीवन किसी लक्ष्य की दौड़ नहीं है, बल्कि एक सतत प्रवाह है। नाम जब उसे बार बार इसी क्षण में लौटा लाता है। जब मन भटकता है, नाम उसे वापस ले आता है। जब भावनाएं उथल पुथल करती हैं, नाम उन्हें थाम लेता है। धीरे धीरे वर्तमान क्षण ही उसका आश्रय बन जाता है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर एक सहज शांति दिखाई देती है जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। अब आठवां संकेत आता है जो सबसे गहरा और सबसे मौन होता है। इस अवस्था में व्यक्ति के भीतर मैं का भाव लगभग विलीन होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति संसार से कट जाता है या निष्क्रिय हो जाता है, बल्कि इसका अर्थ यह होता है कि अब वह स्वयं को कर्ता नहीं मानता। जो कुछ होता है उसे वह उसी परम चेतना की लीला के रूप में देखने लगता है। नमो नमः।